आपके ऑफिस का नाइट व्यू। और ये पूरी टीम है हमारी पटना की, रितेश जी और उनके साथ में यहाँ पर टीम, ये देख सकते हैं आप लोगों ने यहाँ फ्रेंचाइजी डन की है। विक्रम, तो कहने का अर्थ है डे बाई डे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, आप सभी जान रहे होंगे। एक पोस्ट मैंने बनाया था यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल, इंडिया में पहली बार, इंडिया में फर्स्ट टाइम एमएलएम में बोलते तो सभी हैं, वो सभी कुछ मुमकिन कर दिया जो दूसरी कंपनियां अगर बात करें तो जो दूसरी कंपनी को बात करते हैं, बोलते सुनते थे लेकिन कहने की बात करें कर नहीं पाए एनबी शॉपी लाइक। जैसे एनबी शॉपी ने क्या किया, ग्रोसरीज हो गया, आपका क्लॉथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, यूटिलिटी सर्विसेज हैं भारत बिल पेमेंट के माध्यम से। आपका लाइट का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल सभी यहाँ से पे कर सकते हैं, रेलवे टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं, आईटी की जितनी सर्विसेज ले सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर गया यूनिवर्सिटी के साथ ले सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डाइटिशियन, डॉक्टर, टीचर, बिजनेस ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, मोटर मैकेनिक हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, कैफे हो गए, स्वीट कैफे हो गए, फुटवेयर होगा, आपका स्वीट शॉप्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, एंड मेनी मोर्स। कहने का अर्थ है हर वो प्रोडक्ट है जो हम लोग आज की डेट में मूव कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको पोस्ट को बढ़िया से बनाकर आगे पास ऑन करें अपनी अपनी टीमों में। और मैं चाहूंगा एक बार अगर वसीम राजा जी यहाँ पर हैं या वासिद अली जी हैं या फिर और हमारी जो टीम फाइटर्स हैं वो भी आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर आकर इसको संभालें, हमारे साथ जितने भी फाइटर्स हैं। ओके, अहमदुल अंसारी जी, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। सर कैरी ऑन करें आगे जी। सभी के माइक को अनम्यूट, यहाँ पर मैं हैंड रेस को डाउन कर रहा हूँ और अहमदुल अंसारी जी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। बाकी जितने भी हमारे फाइटर्स हैं आप लोग सपोर्ट में रहें। सरफे आलम जी साथ में आप सपोर्ट में रहें, और वसीम राजा जी, विमल कुमार जी, और भी हमारे बहुत सारे फाइटर्स आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर रखें जी। अहमदुल जी आपका स्वागत है, वेलकम टू एनबी शॉपी ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। थैंक यू सर, सो मच सर फॉर एवरीथिंग जी। राजा जी का माइक अनम्यूट कर बात लीजिएगा, करेंगे। आप ताकि कनेक्टिविटी बनाए रखें आप लोग। ओके सर, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अहमदुल अंसारी वेस्ट बंगाल से। आज सरफे आलम जी जबरदस्त तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया और सर ने जबरदस्त तरीके से जितना भी क्वेश्चन और आंसर था उनका सही तरीके से आंसर दिया। और सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आज जो अहमद सर ने जो रैंक इनकम को दिखाया है, ये बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत बड़ा एक इनकम के रूप में आगे जाके आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बात इस प्लान प्रेजेंटेशन के बाद एक बात हमें डेली करना चाहिए कि हमें एनबी शॉपी क्यों करना चाहिए। एनबी शॉपी करने के लिए रीजन बहुत सारा है, हम हर रोज एक नया नया रीजन बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। हम इससे पहले आप लोगों को बताया था कि एनबी शॉपी क्यों करना चाहिए, तो आज बात करेंगे कि पैसिव इनकम के लिए एनबी शॉपी को करना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। पैसिव इनकम, दोस्तों आप कहीं ना कहीं पे अपना बिजनेस कर रहे हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो प्रॉब्लम और चैलेंज आपके साथ होता ही है। किसी भी जॉब को पकड़ लीजिए, किसी भी बिजनेस को पकड़ लीजिए, तो प्रॉब्लम आपके साथ होता ही है कि वहां पे आपका सियोरिटी नहीं होता है कि आप अगर एक बिजनेस करते हो तो बिजनेस आपका अभी सही चल रहा है, 2 साल बाद या 6 महीने बाद अच्छा नहीं चलेगा, तो उसका कोई सियोरिटी नहीं है। उसके बाद आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो मानिए आपको एक इनकम के रूप में एक आपको सैलरी मिलता है,
आप जब नहीं जाओगे, जब ड्यूटी नहीं करोगे तो आपके पास कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मतलब वहां पे आपका सिक्योरिटी बोला जाए तो कुछ भी नहीं है आपकी जॉब के ऊपर। आप जब तक ड्यूटी करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा आएगा। अगर आप एक दिन का छुट्टी करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमने इस तरीके से इस सिस्टम को मतलब लोगों तक पहुंचाना है कि हर लोगों के पास 2400 घंटा होता है। 2400 घंटे में एक, मानिए 8 घंटा कोई जॉब में जाता है, कोई 8 घंटा सो लेता है। 24 घंटे को हम अगर डिवाइडेशन कर दे तो 24 घंटे में हम 3 डिवाइडेशन कर सकते हैं इसको। हम इस तरीके से समझाते हैं लोगों को कि चलिए दोस्तों, आप अपने बिजनेस में हो या जॉब में हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आप उस फील्ड को 8 घंटा दीजिए। देने के बाद आपके पास आप 8 घंटा सो लीजिए, 4 घंटा आपके पास, 8 घंटा फिर भी आपको बचता है, तो 4 घंटा आप अपने फैमिली को दीजिए। सिर्फ एनबी शॉपी के लिए आप सिर्फ 2 घंटा निकालिए। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ सीखना होता है, काम अपने आप होगा। ये हमारा जबरदस्त सा मतलब हमें ये इस चीज को अपना स्लोगन के हिसाब से बना लेना चाहिए कि यहाँ पे आपको सीखना होता है, काम अपने आप होगा। जब तक आप इस चीज को नहीं सीखोगे आपके पास काम नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप 2 घंटा देते हो दिन के, अगर आप किसी जॉब पर्सन हो और किसी भी फील्ड में हो, तो 2 घंटा आप देते हो लगातार, आप 30 दिनों तक 2 घंटा यानी 60 आवर्स आप दे चुके हो। तो 60 आवर्स में आप यहाँ पे इतना कुछ सीख जाओगे। हमारा सुबह का ट्रेनिंग रहता है, डेली का प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, हमारा महागुरु डेली आता है, आके इस बिजनेस के बारे में समझाता है। तो यहाँ पे इस प्लान के अंदर छोटी छोटी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि इसका कैलकुलेशन किस हिसाब का है, किस हिसाब से आता है, इसका इनकम किस हिसाब से आता है। एक एक इनकम को आपको मतलब छोटी छोटी चीजों को आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। यही मूल मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी बंदे को इस प्लान के बारे में बताइएगा तो वो कुछ भी क्वेश्चन आपको करे तो आपको उसका प्रॉपर आंसर दे सकते। जब आप किसी बंदे को मानिए एक क्वेश्चन का आंसर आप इधर उधर कर रहे हो, उसको प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहे, तो वो बंदा आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। और हमारा एनबी शॉपी बिजनेस सिर्फ 2 लोगों का है, सिर्फ 2 लोगों। आपने अगर ढंग से 2 लोग को ढंग से सिखा लिया, या वो 2 बंदा ढंग से सीख गया, तो आपका बिजनेस सेटल है। 2 का रेशियो पकड़ के आप मानिए 2 महीने 2 बंदे को लाने के लिए आपके पास कितना टाइम लगेगा? 1 महीने में आप तो ला ही सकते हैं ना। तो जब 2 बंदे आपके पास 1 महीने में आता है, उसके बाद महीने आप फिर उनको उसी रेशियो के हिसाब से देखिए, उनको करवाइए, इस चीज को सिखवाइए। मतलब सीखना पड़ेगा। हम अगर अपने अपलाइन के ऊपर बैठे, या हम मानिए हम एक चीज करते हैं, हम डेली करते क्या है, हम न्यू गेस्ट को लाते हैं मीटिंग पे। तो मीटिंग पे यहाँ जूम मीटिंग में डेली प्लान प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिखाया जाता है, हमारा इनकम किस हिसाब से आता है। आप यहाँ पे नया गेस्ट को जब लाइएगा तो थोड़ी सी पॉइंट उसको देना पड़ेगा, तब आएगा वो बंदा, नहीं तो नहीं आएगा। सुनने के बाद वो सिस्टम में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सीखना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सीखेंगे तो हम कुछ यहाँ से नहीं कर पाएंगे एनबी शॉपी के अंदर। तो एनबी शॉपी करने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे पैसिव इनकम के रूप में यहाँ पे आपको बड़ा कुछ मिलने वाला है, पैसिव इनकम के रूप में। अगर आप काम नहीं भी करते हो तब भी आपको इनकम आता है, काम आप करते हो तब भी आपको इनकम आता है। जैसे कि आप सर ने दिखाया, रेखा कुकरेजा मैम, अभी मैम छुट्टी में है, लेकिन मैम का जबरदस्त इनकम आ रहा है। तो मैम जब पहले स्टार्टिंग में कंपनी का कुछ नहीं था, एनबी शॉपी का कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ पीडीएफ था। मैम दिखा दिखा के पीडीएफ दिखा दिखा के इतना मेहनत किया, तो मैम को उसका मेहनत का फल तो मिलेगा ही। आज कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है तो उनको हक है उसके इनकम का, उसे अर्निंग का हक है। वो अपने मेहनत के हिसाब से यहाँ से पैसा लेता है।
तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं तो हमें यहाँ पे फल जरूर मिलेगा। और वो मेहनत क्या है, हम यहाँ पे अपना टाइम एफर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो एक दिन में सब पॉसिबल नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। जब हम इस चीज को, पूरा चीज को समझ जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने नेटवर्क के ऊपर। धीरे धीरे हमारे पास जब अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, खरीदारी तो अपने अपने आप ही होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को जब ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग किया था, तो हमारा मुंह से पहला, जब हम फर्स्ट टाइम प्लान प्रेजेंटेशन में जाते थे, लोगों को प्लान दिखाते, तो हमारे मुंह से निकलता था कि सर यहाँ पे आपको कुछ खरीदना होता नहीं है, कुछ बेचना नहीं होता है। तो इस बात को हम मतलब जोर दे के हम इतने क्यों बोल पाते थे, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेचने आए हैं, हमारा बिजनेस ही बेचना है। हम यहाँ पे नेटवर्क बना के छोड़ देंगे, क्योंकि हम बेच उस चीज को रहे हैं यहाँ पे कि उसका घर का जितना भी जरूरत का सामान है, हम वही चीज बेच रहे हैं। और ना ही हम उनसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, मार्केट से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए हम इस चीज को बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे, जैसे कि दूसरी कंपनी की बात करें तो आपकी जरूरत का चीज नहीं है, उसका प्रोडक्ट का आपको पता नहीं है, वो सिर्फ एमआरपी लगा देता है और आपके पास दे देता है 15,000 10,000 का प्रोडक्ट आपको दे दिया। अब उस चीज को आप घर लाके उसको खाइए या बेचिए, वो आपका मर्जी है। हर महीना आपको खरीदारी करना होता है। इस प्रॉब्लम को हम झेलते आ रहे हैं मार्केट में। हर वो लीडर इस चीज को झेलता आया है पिछले दिनों में। तो इस चीज को एनवी शॉपी ने बदल के रख दिया है। तो दोस्तों, मैं कहना एक ही चीज चाहता हूँ कि वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे एनवी शॉपी में हमें मिला है, एम आई अहमद सर के हाथ से, जो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। आप हमें 2-3 दिन से एक पॉइंट पता चला है, जो इस पॉइंट मुझे मालूम नहीं था। सर अभी बीच बीच में एक बात बता रहे हैं, आप लोगों को शायद ध्यान दिया कि नहीं इस चीज के ऊपर। सर यहाँ पे एक छोटी छोटी बात को दिखा रहे हैं। आप एक कंपनी को देख लीजिए, मार्केट का हर किसी कंपनी को देख लीजिए, एक पॉइंट दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके पास ज्यादा कुछ बच जाए। इंडिया की या वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को देख लीजिए, वो क्या करता है मार्केट के अंदर, लीडरों के साथ क्या करता है, एक छोटी छोटी पॉइंट को दबा के रखता है कि उसके पास ज्यादा कुछ बचे या ज्यादा कुछ बच जाए कंपनी के पास। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कंपनी यहाँ पे अपना प्रॉफिट का 50% शेयरिंग दे रहा है। आज आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंपनी अहमद सर ने डिजाइन किया है किसके लिए। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को दिखा लीजिए मुझे कि अपना प्रॉफिट का 50% शेयरिंग वो मार्केट में ही सिर्फ डाल देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लीडर्स के लिए, हम लोग काम करने बंदे, हम लोग जितने भी मतलब फैमिली मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अहमद सर ने हम लोगों के लिए क्या सोचा है। कंपनी को बनाया है अहमद सर, लेकिन हमारे लिए। बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, महंगाई की अगर बात किया जाए तो अहमद सर हमेशा बोलता है कि महंगाई के हिसाब से यहाँ पे आपको इनकम नहीं आता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है। अगर आने वाले टाइम पे आपके पास, मानिए आपकी एरिया में आप कहीं पे भी प्रोडक्ट खरीदिए, तो महंगाई इतना दूर तक पहुंचेगा, तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगा ना, तो आपका अर्निंग भी उस हिसाब से ही बढ़ेगा। प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले टाइम पे हमारे लीडर्स, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स है, इनका इनकम का सुरक्षा यानी कि कुछ सियोरिटी होना चाहिए। इस तरीके को प्लान को डिजाइन किया है। तो बस यही कहना चाहता था दोस्तों कि अहमद सर इस प्लान को जबरदस्त तरीके से सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया है। अगर खुद का सोचता तो 50% कोई शेयरिंग नहीं देता है कंपनी का प्रॉफिट का। 50% में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर सिस्टम को डिजाइन करके 100% भी तो रख सकते थे कंपनी, लेकिन यहाँ पे लीडर्स के लिए सोचा है। ये बहुत मतलब गर्व की बात है हमारे लिए कि अहमद सर ने हमारे लिए इतना सोचा है। तो दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए कि अहमद सर कंपनी को इतना एफर्ट, इतना मेहनत, मतलब रात दिन एक करके सर ने अभी तक
कोई छुट्टी तक नहीं लिया। हमेशा बोलता है सर इस चीज को कि सर ने एक छुट्टी तक नहीं लिया। ये किसके लिए? हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। दिन ब दिन हर जगह सर्विस मतलब लाइव हो जाए, ताकि हमें आने वाले टाइम पे काम करना आसान हो जाए। तो इसके लिए सर यहाँ पे इतना मेहनत, इतना एफर्ट करते हैं, इतना टाइम देते हैं। सर किसी भी चीज पे पीछे नहीं हटते हैं। तो हम लोग को भी जरूरत है सर का सपोर्ट करे, साथ दे। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा साथ 100% अहमद सर के साथ। और इस तरीके से हम मार्केट में बात करेंगे। हमें हर किसी को मिलके कंपनी का साथ देना चाहिए। मेरा सोच इस हिसाब से है कि मैं अगर वेस्ट बंगाल में हूँ, तो वेस्ट बंगाल में जितने भी टीम लीडर्स काम कर रहे हैं, तो चाहे वो मेरे टीम से हो, चाहे किसी की भी टीम से हो, वो हमारी एनबी शॉपी कंपनी का होना चाहिए। मैं उनके साथ हमेशा 100% खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है, सबका यही नारा होना चाहिए। आप अपने टीमों के लिए नहीं, एनबी शॉपी के लिए काम कर रहे हो। सबका सोच यही होना चाहिए दोस्तों। तो मेरा यही छोटा सा चीज मैं कहने के लिए आया था। और तिजारत के बारे में बात करें तो तिजारत एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हम लोग हर रोज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तिजारत हमें मिला है एक वरदान के रूप में। तिजारत के बारे में आप जितना भी बोलोगे कम, शब्दों का मतलब कम पड़ जाएगा आपके साथ। इस चीज के ऊपर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जबरदस्त तरीके से मार्केट में काम करेगा। अगर इस चीज के ऊपर आप थोड़ी सी भी अगर इसके ऊपर नॉलेज ले लीजिए, तो आप मार्केट में इस चीज को लेकर धमाल नहीं कर सकते। क्योंकि उसका मतलब एक देखा जाए तो इसका फील्ड ही अलग है। और इस चीज को पकड़ के आप किसी भी नेटवर्कर को अपने साथ ले आ सकते हो। हमने ऑनलाइन प्रमोशन के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्केट में काम कर रही है। तो कोई डिसेंट्रलाइज्ड, उसके बाद कोई रोबोटिंग, ऐसा बोल के बहुत सारे कंपनी काम कर रही है। बहुत सारा लीडर आपको फोन करेगा, मतलब आप प्लान दिखाने जाओ ऑनलाइन, बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अगर किसी को प्लान दिखाने के लिए अपना नंबर शेयर करते हो, तो वो आपका प्लान देखने के बाद अपना प्लान लेके आपके पीछे पड़ जाता है। ये आप लोगों के साथ भी होता है, तो हमारे साथ भी होता है। लेकिन वहां पे दोस्तों एक चीज हमारी काम पे आता है, जो कि तिजारत। क्योंकि ये जबरदस्त तरीका है और तिजारत इस हिसाब से ही काम पे आता है। अगर सामने वाला बंदा आपको इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में अगर फोर्स करता है, अब अगर आपको प्लान देता है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट उसको देना है कि दोस्त, आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज करते हो ना? तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि बिल्कुल सर हम करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं से भी इनकम कर लो, आप कहीं पे भी पैसा लगा के अपना पैसा को डबल कर लो। तो दोस्त मेरे, आपको एक राशन की दुकान पे जाके ही खरीदारी करना पड़ता है, या ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी ऑनलाइन पोर्टल से आप अपना मतलब अपने शरीर का कपड़ा, जूता आप कहीं ना कहीं से खरीदारी करते हो। तो हम लोग एज ए नेटवर्कर, हम नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें एक चीज के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। नेटवर्कर को दो चीज के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये दो चीज अगर कोई फोकस नहीं करता है, तो उसको उसका जगह इंडस्ट्री के अंदर कभी भी नहीं होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये चीज उनको समझाइए कि आप अगर कहीं पे अर्निंग कर रहे हो, तो आप खर्चा भी तो कहीं पे कर रहे हो ना? तो जब आप खर्चा कर रहे हो, तो वहां से आपके पास अगर कुछ रिटर्न आता है, तो ये क्या कोई गलत है? तो सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं सर, ये तो गलत नहीं है। तो आप अपने जगह, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में आप पैसा लगाइए, अर्निंग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ पे खर्चा कर रहे हो, वो सिर्फ आप सिस्टम चेंज करके एनबी शॉपी में कीजिए ना। क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारा पैसा का कीमत है, हमें उसका मतलब वैल्यू समझना पड़ेगा। इस हिसाब से उनको समझाना है। तो सामने वाला बंदा आपके साथ बिल्कुल ज्वाइन करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो अगर काम नहीं करता है, तो एज ए कस्टमर के हिसाब से भी वो आपके साथ आ सकता है। और सबसे खूबसूरत चीज है हमारे
एनबी शॉपी के अंदर अगर कोई बंदा नेटवर्क नहीं बनाता है, अगर कस्टमर के रूप में भी आता है ना, तो यहाँ से बहुत पैसा ले जाएगा। ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले अहमद सर ने कैलकुलेशन दिखाया था सीपीटीओ बोनस का। उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि हम अगर 3,000 करके 24 महीने तक कंटिन्यू खरीदारी करते हैं, तो 25वां महीने से हमें एक मतलब एक पैसा रिटर्न आता है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट का शेयरिंग हमें मिलता है। हम उस क्लब को अचीव कर जाते हैं जहां पे कंपनी अपना प्रॉफिट का 5% शेयरिंग देता है। ये अकेला उस जगह का नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी जितने भी प्रॉफिट करेगा ऑल ओवर इंडिया से, उसका टोटल प्रॉफिट का 5% शेयरिंग देता है। तो मानिए आप, हम अपने बात करें तो हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे बैठ के, हमारे यहाँ पे एक शॉपी चल रहा है, 2 शॉपी चल रहा है, 12 वेंडर चल रहा है, तो हम यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, तो हमें यहाँ का प्रॉफिट नहीं, ऑल ओवर इंडिया का शॉपी का, ऑल ओवर इंडिया का वेंडर का जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका 5% हमें मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कुछ दिन पहले पता चला है, अहमद सर ने बताया, हम इस सिस्टम को ला रहे हैं पब्लिकली ओपन, मतलब पब्लिक फिगर में, जैसे कि शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे एक चीज और जबरदस्त तरीके से होगा कि आप अपने एरिया में अगर शॉपी को देखा जाए, तो आपका शॉपी, एनबी शॉपी कस्टमर को छोड़ के ओपन मार्केट में भी तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना। जैसे कि एनबी शॉपी कस्टमर छोड़ के ओपन कस्टमर शॉपी में आता है, खरीदारी करता है, तो उसका तो रिपर्चेस नहीं जाता है ना किसी के पास, वो शॉपी ओनर के पास रह जाता है। तो आने वाले टाइम पे इसका भी परसेंटेज आपको सीपीटीओ में मिलेगा। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे एक एक कस्टमर, ओनली फॉर कस्टमर, कितना यहाँ से अर्निंग ले जाएगा। तो हमें इस चीज के ऊपर सिर्फ इस हिसाब से बात करना है कि आने वाले टाइम पे आपकी घर की खरीदारी खुद कुछ हद तक तो फ्री हम कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, हमें आपके, हम आपसे कुछ लेने नहीं आ रहे, हम ऐसा आपको कभी भी नहीं बताने आ रहे कि आप यहाँ पे पैसा लगाइए, आप 21 दिन में हम आपको डबल देंगे, ऐसा कभी नहीं है। हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन जब आप कीजिएगा तो उसके साथ में आपको अपना एक आईडी को एक्टिवेशन करना होता है, जो कि इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम साथ में आपको दे रहे हैं। हर बंदे का ये 2 कोर्स का जरूरत है। फिलहाल आपको अभी है, किसी को 6 महीने बाद है, किसी को 2 साल बाद है, लेकिन ये 2 चीजों का जरूरत है कि बंदे को इंग्लिश में बात करना होगा, उसके बाद डिजिटल तरीके से सबको काम करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे आप अभी इस चीज को थोड़ा फोकस किया जाए कि हमारा जो इंडिया है, ये कोरोना के टाइम पे देखा जाए, जब कोरोना एक बहुत खराब स्थिति था हम लोगों के बीच में, तो कोरोना के टाइम पे हमारा इंडिया 10 साल आगे आ चुका है, क्योंकि 10 सालों में भी हम लोग इतना डिजिटल नहीं हो सकते जितना हम कोरोना आने से हो चुके हैं। तो इसलिए आप अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये तो आपका जरूरत है। तो अगर बाहर की बात करें तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर बाहर में किसी जगह आप करने जाओगे, तो आपको 5 से 6 हजार रुपया महीने का देना पड़ेगा, या टोटली कोर्स का 5 हजार देना पड़ेगा। इस हिसाब से उनको समझाइए कि टोटली कोर्स का आपको 5 हजार देना पड़ेगा। और अगर इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स की बात करें कि सर आप अगर इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स कहीं ना कहीं पे करते जाओ, तो अगर मंथली की भी बात करें ना, आप एक ट्यूशन टीचर को पकड़ लीजिए कि मुझे आप इंग्लिश में, मतलब मुझे एक कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए, तो वो ट्यूशन टीचर आपको 3 महीना सिखाएगा, तो उसको आपको पर महीना 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स की बात करें तो आपने 3 महीना यहाँ से कोर्स लिया, तो आपको 3000 देना पड़ा, और डिजिटल मार्केटिंग का आपको 5000 देना पड़ा। तो यहाँ पे आपको 8000 मार्केट में देना पड़ता है, वो चीज हम आपको 800 रुपये में दे रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम आपके पास ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो सामने वाला बंदा बोलेगा जरूर कम है सर, हमारे यहाँ पे आपको देना कुछ नहीं है, सिर्फ
दोनों कोर्स लेके अपना आईडी को आप एक्टिवेशन कर लीजिए। अगर ये नहीं चाहिए तो आप हमारे तिजारत पे 1498 रुपये वाला एप्लीकेशन ले लीजिए, हम आपको एक्टिवेशन करके देते हैं। आप किसी भी सर्विस के ऊपर काम कीजिए, करने के मतलब काम करते करते आपको एक आदर्श और एक इनकम का रास्ता मिल जाएगा। जैसे कि बात करें तो आप किसी भी बैंकिंग के ऊपर काम कीजिए, अगर हम कहीं पे बैठ के काम नहीं करते हैं बैंकिंग सर्विस के ऊपर, तो हमारे घर में तो जरूरत पड़ता है ना सर। हमारी घर के माताएं बहनें या भाई या बहन या कोई भी बंदा पूरा पूरा दिन जाके बैंकों पे लाइनों में खड़ा रहता है सर, एक तो पैसा निकालने के लिए, एक बैलेंस का बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, मतलब एक बैंक अकाउंट चेक करने के लिए जिसका कोई भी सिस्टम नहीं है। जैसे नेट बैंकिंग नहीं होता है हमारा लोकल एरिया पे, हमने जो देखा कि हमारे ज्यादातर घरों में डिजिटल तरीके से देखा जाए तो नेट बैंकिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ओपनली अकाउंट है। उसको चेक करने के लिए उसको बैंक में ही जाना पड़ता है। तो हमारा घर का माता बहन या कोई भी भाई, छोटा भाई, कोई भी बैंक में जाके पूरा पूरा दिन लाइन पे खड़ा रहता है। तो हम उस चीज को तो सेव कर सकते हैं ना सर, कि हम अपने घर की जो काम है ना वो हम कर सकते हैं ना। या हम अपने घर की 4 या 5 मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं, महीने का 239 रुपया पकड़ लीजिए। तो 239, हमारे घर में अगर 5 मोबाइल है या 2 मोबाइल है, तो उसमें अगर हम गूगल पे, फोन पे या कहीं से भी पेटीएम से भी रिचार्ज करते हैं तो हमको 2 रुपया करके एक्स्ट्रा देना पड़ता है पर रिचार्ज में। तो हम आपको 1498 रुपये वन टाइम लेते हैं, तो इसको एक्टिवेशन देते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक 2.5 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया आपको कमीशन के रूप में आता है। आप जिंदगी भर इसमें आपको अर्निंग के हिसाब से ये पैसा आएगा, और साथ में इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया। तो इस चीज के ऊपर उससे बात कीजिए कि हम इस सर्विस के, यानी कि हम जब आप हमारे साथ आ जाते हो तो ये कुछ पैकेजेस है, तो आप इसको लेके अपना आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से उनको समझाइए, सारा पैकेज, 2-3 पैकेज को फोकस में रखिए। सारा पैकेज अगर वो चाहता है कि सारा पैकेज देखेगा तब उसके बाद उसको दिखाइए। फर्स्ट पैकेज आपको रखना है 799 वाला, उसके बाद दूसरी पैकेज आपको रखना है 1498 रुपये वाला, उसके बाद आपको रखना है 719 वाला, जो कि हमारा आपको एक रेलवे के काउंटर के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर कोई बंदा ऑनलाइन शॉप खोलना चाहता है तो उनके लिए जबरदस्त पैकेज है, तो उनको दे दीजिए 799 वाला, या आप जा सकते हो 5999 वाला। तो ये आप एक स्टेप बाय स्टेप तैयार रखिए कि उसको क्या देना है। वो अगर 799 से ही मान गया ना तो उसको 799 दे दीजिए, अगर उससे नहीं आता है तो 1498 वाला दे दीजिए। तो इस हिसाब से अपने आप को, मतलब आपको रेडी रखना है कि इसके बाद इसको क्या देना है। तो ये हर कुछ जरूरत का चीज है, तो ये सामने वाला बंदा आपसे ये चीज मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे। यहाँ पे कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में आपको कुछ नहीं लगाया है। आप अगर हमारी वेबसाइट ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मूड से अगर 100 रुपये का भी प्रोडक्ट 1 साल के अंदर खरीदारी कर लेते हो तो आपका आईडी ऑटोमेटिकली रेन्यूअल हो जाता है। तो इतना आसान सा सिस्टम उसको जब समझाइएगा, हमें ना इन्वेस्टमेंट में जाना है ना किसी में जाना है, हमें सिर्फ अपना चीज समझाना है, समझा के उसको, वो अगर नेटवर्क बनाने के लिए आता है सिस्टम में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उसे फर्स्ट टाइम एज ए कस्टमर के हिसाब से लाना है, उसको कस्टमर के हिसाब से लाना है। जब उसको कस्टमर के हिसाब से आप लाओगे तब धीरे धीरे उसके पास उससे बात कीजिए, 1-2 दिन बात कीजिए, मीटिंग में लाइए, टाइम टू टाइम उसको मैसेज डालते रहिए। वो कस्टमर के हिसाब से आया, वो मानिए किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो आपके साथ कस्टमर, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ 10 लीडर ऐसा है कि वो अभी दूसरी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन मेरा प्लान सुनने के बाद वो मेरे साथ आईडी लगाया है कि सर आपकी अगर सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपके साथ आईडी लगा लूंगा। तो हमने उसको ये चीज समझाया कि सर अभी जो करना है तो लेट कीजिएगा तो थोड़ा और लेट हो जाएगा, क्योंकि हम जब सिस्टम में आए थे तो हम अहमद सर को फोन करके बताए थे सर हमने बहुत लेट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपको पछताना ना पड़े, टीम तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, एनबी शॉपी ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा है।
तो अगर इसके बीच में आपको अगर कुछ मुनाफा हो गया तो आप लेट क्यों करोगे? आपको यहाँ पे देना तो कुछ नहीं पड़ता है, टाइम टू टाइम यानी मंथली आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, तो लेट क्यों करोगे? तो इस हिसाब से वो बंदा मेरे साथ आईडी लगा के वो दूसरी कंपनी में ही काम कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम टू टाइम मैसेज उनको जा रहा है। तो बंदा धीरे धीरे किसी दिन फिर जूम मीटिंग में आ जाता है, कभी कभी मैं उसको 2 दिन 1 दिन बाद में उससे फिर बात हो जाता है कि चलिए वो मेरा कस्टमर है, तो कस्टमर है तो कभी ना कभी वो नेटवर्कर में तो कन्वर्ट होगा ही ना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी को पकड़ लीजिए, अगर उस वहां पे अगर उसका अर्निंग कम हो गया तो यहाँ पे वो ध्यान दे सकता है, तो यानी कि कहने का मतलब है वो कभी भी यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने उसको रेडी करके रखा है। और एक छोटी सी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे सर। छोटी सी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि हमें जो वेंडर, जिस भी एरिया में आपकी शॉपी या वेंडर नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा वहां पे आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है कि आप वहां पे एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये मेरे सोच है। अब इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि आपकी एरिया में ना तो शॉपी है, ना कोई वेंडर है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है एनबी शॉपी का, आप अकेले हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है कि आप यहाँ से बड़ा कुछ कर सकते हो। आपको उस एरिया में करना क्या है सर? आपको करना है आपकी एरिया में 2-3 बंदे को, यानी आपको लिस्ट बना लेना है। आपकी जितने भी लिस्ट है उसको आप तैयार कर लीजिए। लिस्ट तैयार करने के बाद आपको वहां से स्टार्टिंग में, सर मैं यहाँ पे हम अपने एरिया पे जिस तरीके से हमने काम किया सर, इस चीज को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारा रियल मेरे साथ मैंने किया इस चीज के ऊपर काम, इस चीज को आपको बता रहे कि हमने हमारे एरिया पे, हमने यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बनाने की कोशिश किया, जो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगा। लोग समझते ही नहीं थे इस चीज को, अरे भाई ये कभी भी नहीं मुमकिन, कुछ भी ये हो ही नहीं सकता है। हम जब पूरा प्लान देखने के बाद ये नहीं हो सकता है, तुम कहाँ से दोगे, कब, मतलब बहुत उल्टा सीधा सुनना पड़ा। तो धीरे धीरे हमने इस चीज को छोड़ा नहीं, पहले एक बंदे को बताया, दूसरे बंदे को बताया, तीसरे बंदे को बताया, इस हिसाब से कोई हमारे साथ एक्टिवेशन कर लेता है, करने के बाद वो फिर बाहर जाकर उल्टा लोग को बोलता है कि ये कभी भी मुमकिन नहीं है, ये होगा नहीं। तो यानी कि काम करने वाला अकेला मैं, अकेला सिर्फ मैं ही काम करता हूँ, मैं ही सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन करता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैं इस तरीके से करते 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 मैं छोड़ा नहीं, मेरा काम ही था प्लान प्रेजेंटेशन। अगर मेरे साथ कोई काम नहीं करता है तो मुझे करना है। तो इस हिसाब से करते करते मैं जब इस हमारे इस एरिया में, लोकल एरिया में हमने जब 700 के आसपास जब कस्टमर बना लिया, कुछ भी नहीं, हम लोगों को सिर्फ समझा समझा के 700 प्लस कस्टमर बना लिया। अब हमारे पास ये अलग सी ताकत हो गई। हम इस एरिया में, हम जहाँ पे रहते हैं इस एरिया पे सिर्फ 700 प्लस कस्टमर बनाया। टोटल हमारा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया पे, हम बाहर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई वेंडर या कोई शॉपी नहीं है तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्यों है। हमने जब यहाँ पे कस्टमर क्रिएट कर दिया, तब जाके हमने एक फर्स्ट हमने एक शॉपी को एक वेंडर को टाई अप किया, वो था मेडिसिन स्टोर्स। वो सर्विसेज दे रहा है अभी। तो मेडिसिन स्टोर्स को हमने जब टाई अप किया, तो हमारी एरिया में 3-4 मेडिसिन की शॉप है, जिसमें 2-3, मतलब 3 शॉप जबरदस्त तरीके से चल रहा है, एक शॉप बैठा हुआ है, यानी कि उसका सेल उतना नहीं है। देखा जाए मार्केट के हिसाब से उसका सेल उतना नहीं है। तो जिसका दुकान नहीं चलता है, हमने उसके साथ बात किया कि सर मेरे पास 700 कस्टमर बन चुकी है, तो इस 700 कस्टमर को अगर हम आपके पास भेजेंगे तो इसका प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप मुझे दे सकते हो। तो दुकानदार क्या कहेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है, कोई बंदा चलता है तो कोई नहीं चलता है, तो जो नहीं चलता है वो उससे जलता है, कोई नहीं चलता है तो वो उससे जलता है। तो जब जलता है तो उसके ऊपर, जब लोहा गर्म था उसके ऊपर हमने हथौड़ा मार दिया, तो जब हथौड़ा मारा तो काम हो गया।
तो उनको समझाया कि सर हम आपको, हमारे पास 700 कस्टमर है जो भी मानिए मेरे साथ नहीं है, काम नहीं कर रहे, मैं अकेला ही हूँ, अकेला जाके उनसे बात किया कि सर मेरे पास 700 कस्टमर है, मैं आपको रोज रोज 2-4 करके भेजूंगा, तो मेरा जितना कस्टमर आपके पास आएगा उसका कुछ परसेंटेज आप मुझे दे सकते हो? तो वो बोला कि बिल्कुल दे सकते हैं सर, अगर आप कस्टमर देते हो तो हम बिल्कुल आपको परसेंटेज देंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चीजों को। हमने उनको एक चीज और बताया कि सर देखिए, आपके पास जो आपका कस्टमर है ना, जो आप इस इतने दिनों से बिजनेस को करते आ रहे हो, आप उस हिसाब से कीजिए। आपके कस्टमर से हमें कुछ नहीं देना है। हमारा कस्टमर जो जाएगा, जो आपकी दुकान में जाके बोलेगा कि हम एनबी शॉपी से है या हमारे पास आईडी है, उसका सिर्फ परसेंटेज आपको देना है। तो दुकानदार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो फर्स्ट हमने एक मेडिसिन स्टोर को जब टाई अप किया, उसके बाद हम गए एक चाय वाले से बात करने के लिए। मार्केट में ये हमारे यहाँ पे 8-10 चाय का दुकान है, तो हम चाय वाले से बैठा, जिसका दुकान नहीं चलता है। हमने फोकस ही बना लिया इस चीज के ऊपर कि हमें जिस दुकान पे नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं जाता है, कम जाता है, जिसका सेल कम है, उसके पास हम पहुंचते हैं पहले। क्योंकि हम उसके पास पहुंचते हैं अपना 700 कस्टमर लेके, मैं अकेला ही जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता है। हम 2-3 बंदे जो काम करते हैं वही जाते हैं, लेकिन हमारे पास पावर हो गया कि हम 700 कस्टमर यहाँ पे बना चुके हैं। तो ये 700 कस्टमर लेके चाय दुकान को टाइप किया, मिठाई की दुकान को टाइप किया, प्लास्टिक चेयर बिक्री बेच रहा है उसको टाइप किया। धीरे धीरे हम हर उस दुकान को टाइप कर लिया। अब बीच में हमारे साथ एक चीज और हुआ जो मार्केट की डिमांड में है, कि हम लोगों का ज्यादातर खर्चा हो रहा है सब्जी मार्केट में और फ्रट फूल ₹50, ₹60 या ₹70 का सब्जी ले लेते हैं। उसके बाद रातों में देखा जाए तो 20-30 या ₹40 का फल फ्रूट ले लेते हैं। तो ये दोनों चीज अगर हो जाए तो हम शायद 3000 वाला पैकेज इसको अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो हमारे यहाँ पे 4 फ्रूट की दुकान है जो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इस चीज में आपको इस चीज को बताना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरत का चीज है। 4 फ्रूट की दुकान है जो जबरदस्त तरीके से मार्केट में चल रहा है। उसके पास ओपन कस्टमर बहुत अच्छा है, वो सेलिंग अच्छा है, ताजा सब्जी रखता है, मतलब फ्रूट रखता है। तो हम एक एक करके उनको लेके बैठा कि सर हमारे पास 700 कस्टमर है, हम आपके पास भेजेंगे, तो क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाइएगा? तो उसका जवाब थोड़ा सुनिएगा सर, जबरदस्त तरीके से हमने उनको लेके बैठा, पूरा प्लान दिखाया। दिखाने के बाद हमने उनको समझाया कि सर मेरे पास 700 कस्टमर है, तो क्या ये कस्टमर आप लेना चाहते हैं? तो उनका जवाब है नहीं। हम अपना प्रॉफिट क्यों देंगे आपको? ये चीज सर समझने वाली चीज है कि हम अपना प्रॉफिट आपको क्यों देंगे। ये उसकी जुबान से क्यों निकला सर, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये उसकी जुबान से निकला है कि वो मार्केट में डिमांड में, उसका दुकान तो चल रहा है ना, उसका तो डेली का सेल आ रहा है जबरदस्त। तो इसलिए वो बंदे मेरे को बोला कि मैं अपना प्रॉफिट का आपको क्यों दूं। तो उन्होंने मना कर दिया। हमने दूसरी बंदे से पहुंचा, तो दूसरे बंदा की भी वही हालत है, उन्होंने भी हमें उस चीज के ऊपर, एक बंदा तो एक्सेप्ट कर लिया। करने के बाद जब कस्टमर जाना शुरू हुआ उसके पास, तो वो बोला कि हम अपना प्रॉफिट आपको क्यों दे भाई, कस्टमर तो आएगा ही, वो कहीं ना कहीं से तो खरीदारी करेगा ही, हम तो नहीं देंगे। तो जब चारों दुकान हमसे हाथ उठा लिया, तो हमने हमें उसी की बगल में हमें खुद से दुकान डाल दिया सेम चीज का, क्योंकि हमारे पास कस्टमर है सर।
हमारे पास 700 कस्टमर है, हम 700 कस्टमर को तो बेच सकते हैं ना फल और फ्रूट। तो हमने उसकी बगल में दुकान जब खोल दिया तो वही दुकानदार, 2 दुकानदार हमसे अभी बात करता है आके कि सर आप दुकान अपना बंद कर लीजिए, वो कस्टमर हमें दे दीजिए। तो अभी वो बोल रहा है क्योंकि हमने खोल दिया ना, तो हमें तो ओपन कस्टमर भी मिलता है और अपना कस्टमर तो हमारे दुकान पे आता ही है। तो इस तरीके से हम अगर कस्टमर बेस बना ले तो ऑटोमेटिकली हम हर सर्विस दे पाएंगे। अगर आपके पास आपकी एरिया में 1000 कस्टमर है ना सर, बना लिया आपने मेहनत करके एक बार, तो उस कस्टमर को आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी, कुछ भी। या अगर आप नहीं बेचोगे तो आप किसी भी अपने पड़ोसी को पकड़ के उसको बैठा दीजिएगा, ये ले लो कस्टमर मैं दे रहा हूँ, तुम कहीं से प्रोडक्ट लाओ और इनको बेचो। अगर कोई दुकानदार आपका बात नहीं सुनता है, इस कॉन्सेप्ट को अहमद सर ने इस तरीके से डिजाइन किया है। बस यही कहना चाहूंगा सर। तो टाइम ज्यादा हो चुका है, अगर अहमद सर मीटिंग में है तो इस मीटिंग को फिनिश करेंगे। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बात करेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं सर। जी राजमणि सर, मैंने आपको राइट्स दिए, अपने माइक को अनम्यूट करिए, करने के बाद बात कर सकते हैं सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर जी, इतनी बढ़िया लीडर को ज्वाइन किया, कोई नहीं करता है हमारे साथ, हमारा लीडर ही फोन नहीं उठाता है, हमारा बात हमारा लीडर ही नहीं मानता है। हम इस चीज को सर छोड़ चुके हैं। जी। हमें सिर्फ अपना क्वांटिटी बना लिया कि हमारे पास इतना कस्टमर है, बाकी अकेला हम है यहाँ पे और कोई नहीं है। हम कुछ भी बेचेंगे, हम यहाँ पे मतलब जो भी इंसान की जरूरत है अगर हम लाके बेचेंगे, अरे बगल वाले से 50 रुपया कम देंगे तो लेंगे नहीं कोई, सर कोई खरीदेगा। तो ओपन कस्टमर तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हमारे पास अलग एक पावर है। ठीक सर। ओके सर, थैंक यू सर। रेडमी सर, मैं आपको राइट्स दिए, अपने माइक को अनम्यूट करिए, करिए, करने के बाद आप बात कीजिए सर। रेडमी, कृपया सभी से मेरा छोटा निवेदन है कि मीटिंग में जब आए तो अपना नाम से आए। सर मैंने आपको राइट्स दिए, अपने माइक को अनम्यूट करिए, करने के बाद बात कीजिए सर। रेडमी, चलिए मेरा आवाज शायद नहीं पहुंच रहा है, तो किसी का और कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मीटिंग को आज खत्म करते हैं। वीरेंद्र कुमार सर, पटना बिहार से, मैं आपको राइट्स दिए, अपने माइक को अनम्यूट करिए सर और बात करिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छा सर, आपने हाँ आपका बहुत अच्छा प्लान लगा सर। आज बहुत अच्छा प्रैक्टिकल आपने बताया, जो हम लोग को बिल्कुल बहुत सर, काम करने में सहायता मिलेगा। यस सर। बिल्कुल सर। और जैसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे सर कि जो वेंडर को जुड़वाते हैं तो बिलिंग मतलब क्या उनका प्रोसेस है सर, थोड़ा उस पर बिलिंग सर बता हमने देते हैं यहाँ, हमको। बिलिंग सर हमने इस चीज के ऊपर काम किया। हमारे यहाँ पे हमने सर 2 शॉप ही ओपन किया था। मतलब फर्स्ट शॉप ही हमने यस 1.5 सर। साल पहले हमारा मालदा में हमारी टीम पे हमने डायरेक्ट जाके वहां पे माल ढो ढो के उस शॉप को ओपन करवाया सर। उसके बाद दूसरा अच्छा शॉपिंग सर। मालदा में फिर ओपन करवाया। करने के बाद हमने जितने भी वेंडर को टाई अप किया,
तो शॉपी में होता है सर कि हम उसको विद जीएसटी बिल देते हैं, लेकिन वेंडर में यस सर। हमने एक चीज देखा कि एक वेंडर मतलब हम तो उनसे मतलब उतना उम्मीद नहीं कर सकते ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा पैसा सॉफ्टवेयर का या सिस्टम देने का, या वो अलग से पैसा हाँ वो वो तो खर्च नहीं नहीं कर कर पाएगा, पाएगा। वेंडर में नहीं कर हाँ, पाएगा सर। तो हमने एक चीज सर डिजाइन किया अपने तरीके से, जो अहमद सर को भी नहीं पता है, कि हमने एक प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में जाके बात किया कि सर हमें कार्बन वही कॉपी सिस्टम के थोड़ा एक बता देते सर। हाँ, एक कार्बन कॉपी के हिसाब से हमने एक सर ये डिजाइन किया, अच्छा एक सर। बिल जो ऑफलाइन बिल होता है सर, जिसमें एनबी शॉपी का छोटा सा लोगो है वहां पे एनबी आईडी लिखने का एक जगह होगा, और कितने यस का सर। अमाउंट लिया वो कार्बन कॉपी में लिख के वो कस्टमर को दे देता है। तो ये एक अच्छा सर। कॉपी उसके पास रह जाता है और एक कॉपी कस्टमर के पास जाता है। ये यस टोटल सर। वेंडरों में हमने बना के दे दिया सर, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं आया, हल्का खर्चा। हमने ज्यादा प्रिंट किया था, किसी का नाम देकर नहीं, सिर्फ एनबी शॉपी का लोगो था, उसमें आईडी यस नंबर लिखने का एक जगह है और कितना अमाउंट है ये प्रिंट हमने ज्यादा कर लिया। करने के बाद एक एक वेंडर को 30-30 रुपए में 100 का एक पेज आता है, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। यस सर। तो पैसा उनसे ही लिया, ताकि कस्टमर यहाँ से मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी हमारा जरूरत है सर। जितना ओके सर। कस्टमर गया आप, हाँ, तो इस हिसाब से सर। ओके सर, ओके सर, दम थैंक्स सर। वेलकम सर। तो दोस्तों अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हो, नहीं तो अहमद सर अगर मीटिंग में है तो चलिए, शायद आज सर बिजी होगा, तो मीटिंग को यहाँ पे ही खत्म करते हैं और मिलते हैं शायद आज। कल का तो सचिदानंद सर का मीटिंग नहीं है सुबह का, तो कल मिलते हैं 3 बजे वाले वासिद अली सर की मीटिंग पे, जो जहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद रात 8 बजे वाली प्लान प्रेजेंटेशन में। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, सब खैर, मिलते हैं कल सुबह। हैव ए कैपिंग डे।